अब ये जो फिल्म बनी है इस वाक़े के 30-32 बरसों बाद, जो कश्मीर फाइल्स नाम से जिन लोगों ने इसको देखा है या जो इसके रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर अराउंड द वर्ल्ड, उसमें ये बताया गया है कि इस फिल्म ने जो है वहाँ के अक्सरियती समाज को, वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को बड़े ही बैड लाइट में पेश किया है। उनको मिसाल के तौर पर कत्लो-गारदगरी का जिम्मेदार बताया गया, उनको अगवाकार बताया गया है, उनको टेररिस्ट बताया गया है कि पूरे समाज को। तो दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के आ जाने से जिस तरीके से जो मनाजर 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हुई है ऑल ओवर इंडिया, और उसके बाद जो मनाजर हमने ये सिनेमा थिएटर्स के बाहर देखे जा रहे हैं, फिल्म देखकर जो भी लोग बाहर आ रहे हैं तो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ, यहाँ तक के सेकुलर हिंदू भाइयों के खिलाफ भी गाली गोच जो है बक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी हमने इंतकाम लेना है, ये हुआ है उनके साथ, और इनको सारे मुसलमानों को जहादी बताया गया है। तो उस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि फ़नून लतीफ़ा के नाम पर, फाइन आर्ट्स के नाम पर इस तरह की चीज़ें अगर बनाई जाएंगी जिसमें समाज में कॉम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचेगा, फिरका वाराना हम आहंगी मुतासर होगी, तो हमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बतौर ख़ास फिल्म का जो है सेंसर बोर्ड है वो क्यों कर ऐसी चीज़ों की इजाज़त देता है कि जिससे समाज में नफरत बढ़े, जिससे जो है समाज का एक तबका और दूसरे तबके के बीच में क्लैश हो, जिससे बाहम जो है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। इस फिल्म के जो मेन अदाकार मिस्टर अनुपम खेर, जिसमें उन्होंने पुष्परनाथ पंडित का रोल किया है, और जो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें जो है वो हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अनुपम खेर जो खुद एक अमेरिकन सिटीजन है, और हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 32 बरसों से ये कश्मीर का जो है हमारा कश्मीरी पंडित भाई जो है ये आलाम मसाइब में है, परेशानियों में है, तो अनुपम खेर या उन जो दूसरे लोग जो हैं उन्होंने कश्मीरियों की कितनी मदद की है, उन्होंने कितनी कश्मीरी पंडित फैमिलीज को अडॉप्ट किया है, या जो पीछे कश्मीर में जो इस वक्त कश्मीरी पंडित फैमिली 2-2,500-4,000 रह रही हैं, तो उनके पास गए हैं, उनका दुख दर्द बांटा है। ये सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं कि इमोशंस को ब्लैकमेल करके, क्योंकि इस वक्त पूरे भारत में एक ऐसी जमात का राज है कि जिसका मकसद बन चुका है ये कि कॉम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए, लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाए और मनाफरत का कारोबार किया जाए। और कल जैसे बता रहे थे कि पहले दिन ही जो है इसने फिल्म ने 50 करोड़ का जो है वो मार्क पार किया, अभी पता नहीं कितने 100 करोड़ ये कमाएगी, और उसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट सारी रियासतों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री बना दिया है। तो बात यह है कि इस तरह की चीज़ें आने से समाज में सिर्फ और सिर्फ जो है मनाफरत फैलती है, और हमें फिक्र है कि पहले भी तो आप जानते हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट्स पे, कश्मीरी ताजरों पे जगह जगह अटैक होते थे भारत भर में, लेकिन इस तरह की फिल्में अगर दिखाई जाएंगी, मुझे बताइए वो कश्मीरी शाल बेचने वाला वो स्टूडेंट कैसे भारत के मुख्तलिफ शहरों में घूम पाएगा? क्या उस पर अटैक नहीं होंगे? और फिर एक खास बात, ये मिस्टर विवेक अग्निहोत्री जो अपने आप को एक फिल्म डायरेक्टर मानते हैं बहुत बड़ा, अगर यही करना था भाई तो आप कश्मीरी मुस्लिम का वो पॉजिटिव साइड क्यों नहीं बता पाए कि पिछले 32 सालों में सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं कि जब हमारे कश्मीरी पंडितों की आखिरी रसूमात जो है वहां की मुस्लिम सोसाइटी ने की, रोज मीडिया पे ऐसी चीजें आती रहती हैं, जब वो कश्मीरी समाज जो है होल हार्टेडली उन पंडितों के साथ खड़ा रहता है, जब न तो मिस्टर अग्निहोत्री वहां पे होते हैं ना जो है अनुपम खेर, इनका काम सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना है। तो बहरहाल अग्निहोत्री से एक और बात कि कश्मीर जो है एक ट्रेजेडीज का मजमुआ है, खासतौर पर पिछले 32 सालों से। अगर आपको फिल्म ही बनानी है तो गांव कदल मैसेकर से लेकर बीज बिहाड़ा मैसेकर, फिर सोपुर मैसेकर, हिंदवाड़ा, कपवारा, कननपोशपुरा, बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं जिन पे फिल्में बनाई जा सकती हैं। लेकिन आप एक पूरे भारत के एक हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ और मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ जो भड़काएं, और फिर आप उसी मनाफरत का कारोबार करके वो ऐसी इस किस्म की फिल्में बनाएं जिससे समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनार्की की तरफ बढ़े। पहले ही बहुत से मसाइल हम देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से लिंचिंग हो रही है, मार दहाड़ हो रही है भारत भर में। तो इस तरह की फिल्में जब आप दिखाओगे तो ये समाज में और मनाफरत फैलाएगा। तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, और हम आज फिर सेंसर बोर्ड से और रियासत की यहाँ पे जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। आप देख लीजिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आप देख लीजिए कि सिनेमा घरों के बाहर जो बच्चे लोग रिएक्शन दे रहे हैं वो किस कदर अपना गमो
गुस्सा वो कह रहे हैं कि हमें तो ये बताया नहीं गया, ये तो हमारी हकीकत है, हमें तो इस तरीके से मारा गया, काटा गया और हमें अब इसका बदला लेना है। लिहाजा इससे समाज जो है निहायत जो है वो गलत डगर पर चल पड़ेगा और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक बार फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं और आप इस चीज़ का जो है नोटिस लेकर ये देखिए कि ये समाज में किसी किस्म की खराबी पैदा तो नहीं कर रही है। तो मेरे साथ यहाँ पे और भी डिफरेंट तंजीमों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जनाब अपने नज़ीर अहमद मलिक साहब हैं और प्रीतम सिंह जी हैं और मेरे साथ यहाँ पे जाने माने यहाँ के सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवोकेट वारिस गिल साहब बैठे हैं और इसी तरह शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी के हमारे साथ सुखदेव सिंह हैं, कॉमरेड सुखदेव सिंह, और जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे लोक मंच के सेक्रेटरी मिस्टर गिटिन सिंह बैठे हैं। तो हम सब का ये है कि इस तरह की जिन चीज़ों से समाज में मनाफरत और सद्भाव जो को नुकसान पहुंचे, इन चीज़ों को जो है वो बैन किया जाना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाई जो उस वक्त भी और हम देखते हैं आज भी टाइम टू टाइम कश्मीरी पंडित आज भी हैं उधर कश्मीर में, उनकी मदद करते हैं और हर एक इंसान को इस बात का अफसोस है। कश्मीरी पंडित भी हमारे भाई हैं, वो भी उनका हक उतना ही रहने का है जितना जम्मू कश्मीर में जितना हम सबका है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि उस 1990 के कारण हमारे कश्मीरी पंडित और ख़ास तौर पे मुस्लिम भाइयों में जो वेज क्रिएट हो गया, तो उसको हमें दूर करना है। ना कि जो अग्निहोत्री जी ने फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स, इससे तो कॉमनल लाइंस पे और भी लोगों में आपस में वो समझिए कि दरार पड़ेगी। तो इस दरार को हमने हटाना है। ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड को इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे पूरे इंडिया में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ही ऐसी कोई भी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए फिल्मों को जिससे कत्लो गारत हो। तो मेरा ये सेंसर बोर्ड से अपील है कि ऐसी फिल्मों को बैन करना चाहिए। शुक्रिया। मैं आज एक गल कहना चाहांगा कि उस 1990 दी कतलो गारत या हालात खराब करन विच आम कश्मीरी दा कोई हथ नहीं। ये कमरल एजेंसियां, मैं ये कहना चाहांगा कि चिट्टी सिंहपुरा जदों बिल क्लिंटन जम्मू कश्मीर विच आया, उहदे आन उपर 36 सिखां नूं मार दिता गया। महदूर दे नगर दे विच कतलेआम किया गया, उहदी कोई इनकुआरी नहीं की गई। मैं कहना चाहांगा कि जड़ियाँ एजेंसियां ने, एजेंसियां मुल्क दे विच फिरका दराना फसाद पैदा करने वास्ते इन्होंने शुरुआत की, जिहड़ी कि अज पूरे मुल्क दे विच अज जिस तरीके नाल कहा जा रहा है कि ये भारत नूं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, बनाने वास्ते भारत की सरकार जिन्हां ने भारत की आज़ादी वास्ते कोई काम नहीं किया, ये अंग्रेज़ां की मदद करते रहे। तो मैं ये कहांगा कि ये लोग जड़े ने जड़ा इन्हां दा ख्वाब है भारत विच कि भी हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदुस्तान च रहने वाला सिख, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चन, ये सारे लोग जड़े ने पूरा भारत इन्हां दा, ये किसी की मलकीयत नहीं है तो ना ही असी ये मलकीयत किसी की बनन देंगे। मैं अज ये कहना चाहांगा कि जिहड़ी है इन्होंने वो बनाई है कश्मीर फाइल, ये उपर बयान किया जाना चाहिए तो सैकुलर लोगों को अगे आना चाहिए। मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने कुछ लोगों ने जो वीडियो डाली हैं वो मैंने देखी हैं और मैं वो वीडियो पूरी सुन नहीं सका, मैंने वो डिलीट कर दी इसलिए कि इतना गंदा प्रचार एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो लोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने वो जो वीडियो है पूरी नहीं सुनी और डिलीट कर दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऐसी फिल्में हैं या ऐसी कम्युनल बातें जो हैं या जो लोग ऐसे कम्युनल वीडियो डालते हैं
उन पर बैन किया जाना चाहिए। और जो लोग एक 80 सोच लेकर के समाज को धर्म से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो फिल्म आई है ये एक बीजेपी का और आरएसएस का 2024 की इलेक्शन की एजेंडे की बुनियाद रखी है। ये यहीं से शुरू कर रहे हैं। पहले इन्होंने राम मंदिर का एजेंडा शुरू किया, फिर इन्होंने यहाँ कश्मीर में भी जो कुछ हुआ, ये पुलवामा में, वो सारा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो आप सब लोग जानते हैं कि वो सारा कैसे हुआ, वो गाड़ी कहाँ से आई, कैसे हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गलत बातें हैं, गलत फिल्में बनाई जा रही हैं, चाहे उसमें हीरो कोई भी हो, खेर हो, कोई और हो, बनाने वाला जो भी हो, उस पर ये बैन करना चाहिए और उसको रियलिटी दिखानी चाहिए। राजाशाही के टाइम भी जो राजे थे वो बड़ा लोगों के साथ अन्याय करते थे, वो क्यों नहीं दिखाते? वो भी दिखाना चाहिए कि जो राजाशाही थी उस वक्त, वो दलितों के साथ या बाकी लोगों के साथ या वो दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करते थे। तो ये सारी बातें लाए ना सामने। एक कम्युनिटी को टारगेट करके बदनाम करना यह गलत बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत बात हुई है। उनको वहाँ से उनकी जो जन्मभूमि है, जो उनका वहाँ समझो बशिंदे थे वहाँ के, उनको वहाँ से माइग्रेंट किया गया, ये बड़ी ही निंदनीय बात है। हम कश्मीरी पंडितों के हमेशा साथ रहे हैं, आगे भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसी फिल्में जो हैं ये कश्मीरी पंडितों को भी इस पर बाइकाट करना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए उनको भी इनसे, गवर्नमेंट से, सरकार से, कि ऐसी फिल्में ना दिखाई जाए। यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ा मकबूल टीवी शो है कपिल शर्मा शो। बताया जाता है कि कपिल शर्मा को जब इन्होंने कहीं ऑफ़र किया, बताया कि इस फिल्म को प्रमोट करना है, तो उसने पता नहीं किन वजूहात की बिना पर इनकार कर दिया, हमें तो नहीं मालूम। और कल जम्मू में हमारे कुछ भाइयों ने, मैं कहूँगा कि प्रोटेस्ट किए और कपिल शर्मा के पुतले जलाए यहाँ पे, कहीं डोगरा मंच, कहीं दूसरे, के भाई वो इस फिल्म को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है। गोया कि अब हालात ये पहुँचे कि हर जगह जहर की खेती होनी चाहिए और ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे समाज के लिए। और अगर इस तरह की बहुत सारी, कश्मीर तो एक ट्रेजिडीज़ ही की तारीख है, भरी पड़ी है। तो आप इस तरीके से एक कम्युनिटी के साथ, उनके जज्बात के साथ खेल कर जो है दूसरी के खिलाफ करेंगे तो इससे बड़े ही तबाहकुन नताइज पैदा होंगे। बहरहाल मैं आप तशरीफ़ लाए हुए तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुख्तसर से नोटिस पे यहाँ पे आए और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड पीस अलायंस के बैनर के तहत दी गई है, जिसमें हमारी कई तंजीमें हैं जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं। तो आपका फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।